एक बालक गेंद से खेल रहा है और वह गेंद को 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराता है। प्रत्येक बार जब भी गेंद जमीन से टकराती है तो वह पूर्ववर्ती ऊंचाई की 4/5 ऊंचाई तक उछाल लेती है। यदि पूर्ववर्ती ऊंचाई 50 सेंटीमीटर से कम है तो गेंद नहीं उछलती और गेंद के उछाल का रुकने से पूर्व गेंद कितनी बार जमीन से टकराती है। तो गेंद को यहाँ से उछाला जा रहा है, ज़मीन से टकराई, फिर उछली, 4/5 गई, फिर ज़मीन से टकराई, फिर उछली, फिर 4/5 गई, फिर ज़मीन से टकराई, फिर उछली। इसी तरीके से ये चल रही है। तो फिर हमें पता नहीं है कि कितनी बार ज़मीन से टकराई, हमें पता है कि हर बार 4/5 उछाल लेती है। तो इसे सेंटीमीटर में देख लेते हैं। 150 हर बार 4/5 का उछाल लिया इसने कि पावर n लेस देन, जब लास्ट में 50 सेंटीमीटर से कम होगी तो उछाल नहीं लेगी। ये है 150 को इस तरफ ले गई, 4 में 5 का भाग दिया तो 0.8 की पावर n लेस देन 1/3, जिसे हम बोल देंगे 0.33 लेस देन 0.8। हो गया, समझ में आ गया ये सारा। अब पहली ऊंचाई में ये 0.8 टाइम्स गई, ठीक है। दूसरी में 0.8 को फिर 0.8 से पावर n है ना ये, तो पहली बार में 0.8 फिर पावर n के जगह 2 आ गया, तो इसका मतलब 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 किया तो ये आ जाएगा 0.64। थर्ड टाइम फिर 0.64 को 0.8 से या 0.8 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 0.512। फिर n की पावर 4 होने पर फिर से उछाल आया 0.8 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 0.4096। नेक्स्ट, अभी भी ये 0.33 से बड़ा है, एक बार फिर से उछाल लेते हैं। तो 0.8 की पावर 5 किया हमने, तो ये कितना आ जाएगा 0.3276। आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा। तो ये आ रहा है हर बार। तो अब ये पांचवी बार में जब ये किससे छोटा हो चुका है 0.33 से, तो इसका मतलब है कि अब ये उछाल नहीं लेगा। तो 5 बार ये उछल चुका है, तो 5 बार हम उछाल लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 बार उछल चुका है। 1 2 3 4 5, तो कितनी बार ज़मीन से टकराया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। 6 बार ज़मीन से टकराया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। इसके बाद में ये अब नहीं उछलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी परीक्षा के 6 प्रश्न पत्रों में बैठता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के अनुपात में है। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। जो भी टोटल थे वो 60% थे। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए। कहने का मतलब ये है कि उसके जो भी प्राप्तांक थे 6 विषय में 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के अनुपात में थे। उसने जो भी टोटल प्राप्तांक थे, जैसे मान लो 600 है तो उसका 60% प्राप्त कर लिया, ऐसे उसने 60% प्राप्त कर लिया। दूसरा वो कह रहा है कि अब हर प्रश्न पत्र में भी तो कुछ अंक होंगे, जैसे 100 है तो उसने 60% से कितने ऐसे प्रश्न पत्र थे, 60 में 100 में से 100 और 100 में से 60, तो 60 से कम कितने प्रश्न पत्रों में प्राप्त किए। कहने का मतलब ये हो गया, अलग अलग प्रश्न पत्र में देखना है। तो 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये अनुपात में अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो उसका टोटल अनुपात आ जाएगा।
कि उसने टोटल कितने अनुपात में अंक प्राप्त किए, तो 45 अंक मान लिए कि उसने हर विषय में 5, 6, 7, 8, 9, 10 यही उसके अनुपात है और यही उसने प्राप्त किया। क्योंकि जब भी कुछ होगा तो सबसे सेम ही मल्टीपल होगा। सेम जैसे अगर 10 मल्टीपल है तो 5 से भी, 6 से ही, 7 सबसे सेम 10 से ही मल्टीपल होगा। इसी प्रकार से हम सीधे सीधे ले लेते हैं कि इनके अनुपात ही इनके प्राप्तांक है। तो 45 टोटल इसने प्राप्त किए। अब वो कह रहा है कि 60% अंक की बात कर रहा है, तो 60% है ना, तो 60% हैं ये, 45 है वो 60% है, तो 45 60% है, तो हमें 100 चाहिए कि टोटल प्राप्तांक आ जाए। तो 0, 0, 15 और 2, ये 2 का भाग 10 में 5, तो ये हो गया 75। ये टोटल प्राप्तांक है 75। 75 है। अब हमें क्या चाहिए कि 75 टोटल है, तो हर सब्जेक्ट में भी तो कुछ होंगे ना। तो हर सब्जेक्ट में अगर टोटल नंबरों में मैं 6 का भाग दे दूँ, 6 सब्जेक्ट हैं तो हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे। तो हर सब्जेक्ट में मान लेते हैं, मान ले क्यों है, दिख ही रहा है 75 में 6 का भाग दे देते हैं। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में जो एक सब्जेक्ट होगा उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में 75/6 अंक टोटल हैं। अब वो कह रहा है कि इस 75/6 जो हर सब्जेक्ट में उसका 60% अंक प्राप्त करने हैं। तो 60% 7.5, तो उसके जो भी मार्क्स हैं वो 7.5 होंगे 60% हर सब्जेक्ट के लिए। तो वो क्या कह रहा है कि ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं जिनमें 7.5 से कम अंक उसने प्राप्त किए हैं। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन में 7.5 आएगा इस जगह। अब इससे कम कितने पेपर हैं जिनमें 7.5 से कम प्राप्त किए, 1, 2, 3। तो 3 पेपर हैं जहाँ पर उसने 60% अंक से कम प्राप्त किए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।